वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्त हम डिस्कस कर रहे हैं आज माध्यिका माध्यिका का एकदम सार्टिक लेके आए हैं मीडियन। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों चलते हैं, जैसे आपको देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर आप एक लाइन दे सकते हैं। अब कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है 9 संख्याएं। तो दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ देखिए 3 संख्याएं इधर से डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर 9 संख्याएं, इसका 4 संख्याएं इधर से आपको हटा देनी है। और दोस्तों यहाँ से दाएं साइड से भी 4 संख्याएं हटा देनी है। हमारे पास कौन संख्या बची, ये आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर क्या याद रखिएगा 32 आएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर सी। तो आपको समझ आ गया होगा, जितनी संख्याएं दाएं साइड से हटाएंगे उतनी संख्याएं बाएं साइड से हटाएंगे। हमने पहले दाएं साइड हटाया, कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं। देखिए या ऐसे देखिए 4 संख्याओं को हमने क्रॉस कर दिया, काट दिया, देखिए 4 संख्याएं से। उसी प्रकार यहाँ पर बाएं साइड से देखिए 4 संख्याएं हमने को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। जो बचा वही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, जो रूल बताया कि यहाँ पर कितनी संख्या इधर से काटनी है। देखिए यहाँ पर आपको 2 संख्याएं इधर से क्रॉस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये हटा देते हैं, मान लेते हैं हट गया, ये दोनों संख्याएं। तो आपको बाएं साइड से हटाना पड़ेगा 2 संख्याएं। हमारे पास कितनी बची संख्याएं, आपको बचा हुआ x माइनस 2 और क्या x क्या होगा यहाँ पर। इस बार क्या है, 2 संख्याएं बची हैं। इसके पहले वाले सवाल में 1 संख्या था, यहाँ पर तो 2 संख्याएं बचे। दोनों क्या करना है, जोड़ना है। क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे और यह 2 संख्या इसलिए बाई 2 करेंगे। वह ये सवाल का उत्तर हुआ। लेकिन मीडियन आपको पहले से दिया, उसका माध्य निकाल के आपको कहा कि आपको दिया कितना, यहाँ पर 16, तो यहाँ 16 रख दीजिए। हमने देखिए सवाल को यहाँ से क्या किया, 2 इधर काटा, 2 दाएं साइड से काटा, 2 संख्याएं बची, दोनों को क्या जोड़ा और 2 संख्याएं इसे बटे 2 कर दिया, डिवाइड। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से जुड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा 2x माइनस 2 और यहाँ पर क्या होगा, ये 32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 2x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ये 34 आ जाएगा। अगर x बराबर आप निकालना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 34 में क्या 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा 70 मिल जाएगा। कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप यहाँ इस क्वेश्चन का देखिए आंसर दीजिए। यहाँ पर कहा कि यहाँ पर संख्याएं आरोही क्रम में। दोस्त यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये संख्याएं आपको या बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए या घटते हुए क्रम में। तो दोस्त ये गलती मत करिएगा। ये आप देखिए यहाँ पर ये बढ़ते क्रम में आपको कह दिया, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। या घटते हुए क्रम में कहा तब आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो अभी नियम बताया कि सर ने आपने बताया कि 3 संख्या बाएं साइड से हटा दीजिए। ठीक है, 3 संख्याएं बाएं साइड से देखिए मैंने क्रॉस कर दिया। जितनी संख्याएं आपको दाएं साइड से भी क्रॉस करनी है। अब हमारे पास कितनी संख्याएं बची, हमारे पास केवल मात्र एक ही संख्या बची है। वो क्या होगा, वह क्या होगा, यही आपका मीडियन होगा x प्लस 2। लेकिन x प्लस 2 का आपको मान दिया गया, मीडियन का ही मान कह रहा है कि यहाँ पर इसका मीडियन का मान 12 है। तो आपको निकालना है x का मान, तो हम जानते हैं। तो 12 में से हम लोग क्या 2 घटाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 10। आंसर नंबर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट बेस पे आधारित है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, हमें क्या करेंगे, देखिए कह रहा कि असेंडिंग क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। यह कह रहा कि हमने घटते हुए क्रम में लिख दिया गया है। अगर दोस्त अगर न हो तो दोस्त उसको बनाना पड़ेगा, अभी आगे चल के सवाल लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये इसमें कुछ कर नहीं करना, कह रहा कि घटते हुए क्रम में या बढ़ते क्रम में, या मुझे देखने पर पता चल जाएगा कि यह बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है कि घटते हुए। तो हम सवाल का उत्तर क्या करेंगे। अब देखिए कितनी संख्या इधर से काटनी है, इधर से दाएं साइड से हमने क्या है यहाँ पर ये दोस्तों कितनी संख्याएं काटी, 4 संख्याएं दाएं साइड से हमने देखिए क्रॉस कर दिया है। देखिए क्रॉस कर दिया। अब बाएं साइड से मुझे क्रॉस करना है। देखिए यहाँ पर बाएं साइड से भी हमने 4 संख्याएं काट दी। हमारे पास कितनी संख्या बची, 2 संख्याएं। 2 संख्याओं क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे और दोनों क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे। देखिए हमने जोड़ भी दिया और 2 संख्याएं इसलिए बटी 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाई 2। ये क्या होगा, उसका मीडियन हो गया, ये उसका क्या हो गया, माध्यिका हो गया। आपको माध्यिका दिया गया 25, यहाँ पर 25 कर सकते हैं। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर 4x मिल जाएगा। अब जानते हैं 8 यहाँ पर माइनस है तो घट जाएगा, प्लस 2 यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा,
ये हो जाएगा 50। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 48 और दोस्तों x इक्वल टू हो जाएगा 12 मिल जाएगा। कौन सा मिला? ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है और दोस्त यहाँ पर ये अगर कमेंट करिएगा ये आपको क्लियर ना हो तो मैं आपको बेहतरीन तरीका समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। यहाँ पर आप देखिए जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर यह क्वेश्चन वास्तव में ये आया हुआ आपको जो पिछले ईयर में क्वेश्चन आया था। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, आप जल्दी जल्दी कहेंगे सर इसका आधा कर देंगे, ये क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे, हमने कहा कि यहाँ पर 3 संख्या इधर से काट दिए, 3 संख्या कितनी संख्या काटेंगे, यहाँ पर कितनी संख्या है जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ ठीक है 3 संख्या इधर से काटा और 3 संख्याएं हमने इधर से काटा तो 8 6 14 हुआ 7। आंसर गलत हो गया। आंसर दोस्तों गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमने ये ध्यान नहीं दिया कि ये बढ़ते हुए क्रम में कि घटते हुए क्रम में। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, या संख्याएं या बढ़ते हुए क्रम में लिखें या घटते हुए, आप पे डिपेंड करता है। या सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करिए, उसको छोटी संख्या लिखते जाइए, या छोटी संख्या लिखिए या बड़ी संख्या से जाइए, दोनों से आंसर सेम आता है। देखिए हम सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, देखिए हम लिखते हैं 3, उसके बाद देखिए इसको क्रॉस करते हैं, छोटी संख्या ले लिए। अब उससे बड़ी संख्या देखिए, बड़ी संख्या 5 लेंगे तो हमने 5 भी क्रॉस कर दिया। अब उसके बाद उससे क्या करेंगे, उससे बड़ी तो यहाँ पर ये 6 क्रॉस करते हैं, यहाँ पर 6। उसके बाद उससे बड़ी क्या है 7 भी क्रॉस करते हैं, 7 ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या 9 भी क्रॉस कर दिए, देखिए 9 क्रॉस कर दिए। अब हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर क्या 10 लिखेंगे, 10 भी क्रॉस करते हैं। और सॉरी यहाँ पर देखिए एक संख्या भूल गए हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए क्रॉस करके भी लिखना पड़ेगा। जैसे हमने भूल गए तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, एक 8 छूट रहा था, एक 8 लिखेंगे और दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 9, 9 लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, 9 के बाद 10 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 12। अब इसे जोड़ भी सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितनी संख्या है यहाँ भी जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी संख्या छोटी नहीं है। अब उत्तर लिखेंगे, अब उत्तर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है देखिए, अब क्रॉस कर सकते हैं, 3 संख्याएं इधर से क्रॉस हुई, 3 संख्याएं इधर से क्रॉस हुई, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, यही 2 संख्याएं बची हैं तो क्या होगा 7 प्लस क्या होगा 8 करेंगे बाई 2 तो क्या हो जाएगा 8 7 15, 15 का आधा क्या होता है 7.5 होता है। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। तो दोस्तों इस बात को नोट डाउन करिए। देखिए देखिए ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक हम बार बार ये बता रहे हैं कि फार्मूला वास्तव में होता क्या है। जब दोस्तों संख्याएं जब सम ली जाती हैं, क्या रहती हैं सम संख्या, देखिए यहाँ पे n का मान जब सम आता है, देखिए यहाँ पर देखिए कितनी संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं जब सम आए, सम को 2 टर्म को जोड़ा जाता है। सम में देखिए 2 टर्म आए हैं, सम में क्या करते हैं हम 2 टर्मों को क्या करते हैं, 2 टर्म को क्या करते हैं ऐड करते हैं, 2 टर्म को ऐड करते हैं और बाई 2 करते हैं। अगर दोस्त यहाँ पर क्या है n क्या, यहाँ पर वेन लिख लीजिए, n क्या है जब एक क्या हो हमारे पास क्या इवन नंबर हो। अगर मान लीजिए सम क्या हो जाएगा, सम तो लगाने की जरूरत नहीं है, जब संख्याएं क्या हो यहाँ वेन क्या हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा या 2 टर्म जोड़ेंगे और कौन कौन सा टर्म, और यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर से कौन सा टर्म जोड़ेंगे। अब इसका जो है दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। आप देखिए क्या करेंगे, आप फटाफट क्या है आप दोस्त ये देखिए करें, आप देखिए गलती कहाँ करेंगे। गलती आप यहाँ पर करेंगे कि सर ने बताया कि दोस्तों यहाँ पर कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 संख्याएं। तो आप क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर 3 संख्या इधर से करेंगे क्रॉस और यहाँ पर 3 संख्याएं आप लोग क्या करेंगे इधर से क्रॉस करेंगे। और हमारे पास कितना बचा 8 6 14, 14 आधा 7। लेकिन दोस्त ये उत्तर आपको क्या है, ये आंसर गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया कि जितने हमने सवाल आपको डिस्कस कराए हैं, जितने सवाल हमने बताए हैं, सभी आप ध्यान से देखिएगा, या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई है या तो हमने घटते हुए क्रम में आपको बताया गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ये नहीं बताया कि ये घटते हुए क्रम में कि बढ़ते हुए। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, या लिखिएगा पहले बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम को पहले क्रम में सभी संख्याओं को लिखिए, या क्या करिएगा ये घटते हुए क्रम में, यहाँ पर ये घटते क्रम में लिखना है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो दोस्त हम पहले सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, आप इसमें से कोई भी आप क्रम बना सकते हैं। चलिए मैं सबसे छोटी संख्या की बात करता हूँ, 3 लिख लिया और 3 को हमने किया क्रॉस, ठीक है। अब उससे बड़ी संख्या क्या हुआ, यहाँ पर बड़ी संख्या आपको मिलेगी 5, देखिए 5 के ले लिया। और उसके बाद उससे बड़ी संख्या क्या मिलेगी, 5 के बाद आपको मिलेगा 6, देखिए 6 ले लिया। उसके बाद क्या लेंगे कामा, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे
7 ले लिया। अब ठीक है, 7 हमारे पास कितनी बची है? अब देखिए हमारे पास क्या, अब इसके बाद क्या बचेगा? 8, तो लिख लीजिए 8 को भी ले लिया। हमारे पास कितना बचा? अब हमारे पास 9 बचा, 9 को भी ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों? 10 और क्या है 12। सारी संख्या देखिए हमने ले लिया। या जोड़ सकते हैं, देखिए हमारे पास 1 2, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने काउंट भी किया था। क्या है अब देखिए, अब फार्मूला लगा सकते हैं। अब फार्मूला लगाने का तरीका है कि यहाँ पर 3 से इधर डिलीट, यहाँ पर 3 से इधर डिलीट, हटा दीजिए। हमारे पास बचा कितना? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना, 2 संख्याएं बचे, तो सवाल का उत्तर होगा 7 + 8/2। 8 7 15, 15 का आधा क्या होगा? 7.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी मिलेगा। और लेकिन डायरेक्टली करेंगे ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, आप गलती हो जाएगी। तो दोस्त इस बात को यहाँ पर गलती करने से बचिएगा। डायरेक्टली यहाँ पर देखिएगा क्या है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है कि घटते क्रम में। अगर नहीं लिखा गया तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। या दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जब भी संख्याएं क्या आए, एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। हम एक फार्मूले की बात करते हैं, जो फार्मूला इसका बेसिक फार्मूला होता है। यन एक सम संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8, यन एक सम संख्या मिली। तो दोस्तों इसका मतलब हम क्या कौन सा टर्म लिखे हैं? तो इसके लिए मीडियन कैसे लिखते हैं? मीडियन ये फार्मूला होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसका आधा करते हैं, इसका आधा करेंगे और क्या आएगा? ये आधा करेंगे, वहां टर्म लिखेंगे, वहां वे पद का मान, वे पद का मान प्लस क्या होगा? यहाँ पर कटाएंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। या वही चौथे पद का मान यहाँ लिखेंगे, पांचवें पद का मान। ये बेसिक फार्मूला है। बाई क्या है? 2 कर सकते हैं, बाई ये 2 ये फार्मूला। देखिए हमने चौथा पद क्या देखिए वही किया, देखिए 1 2 3 4। देखिए चौथा पद क्या है? यहाँ पर 7 है। उसके बाद क्या है? पांचवा पद क्या है? यहाँ पर 8 है, 8 है, बाई 2 किया। सेम वही किया, लेकिन दोस्त यहाँ पर बार बार मुझे ये देखना पड़ता है कि संख्याएं क्या है, यहाँ पर क्या है। लेकिन अगर यही संख्या क्या होता, एक विषम आता, तो दोस्त विषम आता डायरेक्टली क्या है, यहाँ पर अगर मान लीजिए पांचवें पद का अगर मान n का मान 5 आता है, जैसे यहाँ 8 आया, तो डायरेक्टली क्या होगा? 1 2 3 4 5 8 उत्तर हो जाता है पांचवें पद का मान। तो इस तरह करते हैं यहाँ पर जो भी संख्याएं, नहीं सॉरी ध्यान दीजिए, सॉरी गलत है। यहाँ भी n का मान हमने 5 लिया, तो 5 में दोस्त एक जोड़ते, 5 में जोड़ते कितना? यहाँ पर क्या आता है? 6। 6 का आधा क्या है? तो तीसरे पद का मान उत्तर होता है, यहाँ पर तीसरे पद का मान होता है। चलिए मैं एक सवाल डिस्कस करता हूँ तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। हम इतना कितना भी थ्योरी आपको समझाएंगे, लेकिन जब सवाल लेंगे उस पर कंसेप्ट बताएंगे तो आपको दिमाग में अच्छी तरह से छप जाएगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वास्तव में अगर पेपर उठा के देखेंगे ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कहा कि 10 क्या है? अभाज्य संख्याएं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कौन संख्या है? एक सम संख्या ही है। एक क्या है? सम संख्या है। तो दोस्त जब सब संख्या हो तो क्या करेंगे? हम करेंगे इसका आधा, तो क्या लिखेंगे? आपका उत्तर क्या होगा? पांचवा पद आएगा, पांचवा पद, पांचवें पद का मान लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे? हमने कहा कि जब सम संख्या आए तो दोस्त क्या करना? 2 टर्म जोड़ना होगा। अब विषम आए तो एक ही टर्म का मान लिखना होता है। पांचवें पद का मान प्लस लिखेंगे छठवें पद का मान, और यहाँ पर लिखेंगे मान, अब बाई 2 करेंगे। बस आपको ये याद रखना होगा, यन हमने जो भी संख्याएं आपको दिखने पे मिले तो उसका आधा करिए, तो क्या है? पांचवें पद का मान और छठवें पद का मान, अब बटे 2 करेंगे, उत्तर आएगा। चलिए पहले वास्तव में 10 अभाज्य संख्याएं लिखिए। देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या आएगा? उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3, यहाँ पर 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11 13, उसके बाद क्या आएगा? 17 19, उसके बाद क्या होगा? 23। और देखिए हो गया, देखिए चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लीजिए 29। ये क्या हो? 10 संख्याएं आ गई। अब दोस्त उत्तर लिखने का तरीका क्या है? या देखिए अब देखिए पांचवा पद छठवां पद लेना, या ऐसे जो नियम बताए हैं, नियम यही बताएं कि यहाँ पर क्या करना है, आपको 4 संख्याएं आपको इधर से डिलीट करना है। देखिए 4 संख्याएं इधर से डिलीट कर दीजिए, या फार्मूला पर जाइए, या 4 संख्याएं आप क्या इधर से डिलीट करेंगे। देखिए 4 संख्या हमारे पास क्या, यही 2 संख्याएं बची हैं, ये 2 संख्याएं, इन दोनों को जोड़ना है। 11 प्लस क्या होगा? यहाँ पर 13/2 करेंगे, इसको जोड़ेंगे, क्या आएगा? आपको मिल जाएगा 24। 24 का आधा क्या करेंगे? क्या आएगा? 12 मिल जाएगा। जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे भी, अगर मान लीजिए आपको पता चल गया उत्तर मुझे क्या मिलना, कौन संख्या लेना है? संख्या लेना पांचवा और छठवां। तो आपको देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
आप पांचवा छठवां टर्म तक जाइए, आगे जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जानते हैं कि उत्तर कैसे निकलता है। पांचवा पद और छठवां पद का मान लेना है तो पांचवें छठवें तक जाइए। यहाँ से आप ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपका समय बच जाएगा यहाँ पर पेपर में। तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए वो नियम अप्लाई करते हैं जो भी हमने डिस्कस कराया। देखिए यहाँ पर, अब देखिए, अब उत्तर देखिए अब कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कितने टर्म हैं, पहले पदों की संख्या जोड़ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 मतलब क्या है, n बराबर क्या, जब 11 है तो क्या करेंगे हम लोग, 11 में एक जोड़ेंगे, बाई क्या बाई 2 करेंगे, अर्थात क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पर 12 का छठवें पद का मान। छठवां पद कौन होगा वही लिखिए और सब छोड़ दीजिए। छठवां पद क्या होगा, अब देखिए हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं। देखिए लिखिए, देखिए पहला पद लिख दिया, पहला पहला पद हो गया। दूसरा पद क्या होगा, दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन होगी यार, ये हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद कहाँ जाएंगे, दूसरी सबसे छोटी संख्या आपको नजर आएगी 17। देखिए यहाँ पर 17 क्रॉस कर दी, 17 लीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उससे इससे क्या देखना है, इससे बड़ी दिखनी है। 17 से बड़ी संख्या आपको कौन सी नजर आ रही है, आपको यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल रही है केवल आपको 26 मिल रही है, 26। और देखिए 26 कितनी बार है, देखिए यहाँ पर 26 3 बार है। देखिए एक 26 यहाँ पर है, इसको भी क्रॉस, एक 26 यहाँ भी है, इसको भी क्रॉस। यहाँ पर क्या होगा 26, यहाँ क्या होगा 26। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब छोटी संख्या क्या होगी, इसके बाद क्या हो, यहाँ पर इससे बड़ी संख्या 26 से बड़ी 41 मिल जाएगा। और आपको जाना क्या है, आपका ध्यान होना चाहिए छठवीं संख्या तक जाना है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, छठवां वाला ही उत्तर होगा। या पूरी संख्या इधर लेंगे, इधर से कुछ काटेंगे, जितनी संख्या कितनी वास्तव में संख्या जितनी इधर काटनी है जानते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या इधर से काटते हैं, 5 इधर से भी क्रॉस करना पड़ेगा, अंत में यही आएगा 41 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त इसका कंसेप्ट तो हमने बताने का तरीका यह है कि जब भी यहाँ पर विषम संख्या देख लीजिए, यहाँ पर छठवें पद का डायरेक्ट जाइएगा, उसके आगे बढ़ने डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग आर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर लिखेंगे आपका क्या होगा, समय लॉस होगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अगर पेपर उठा के देखेंगे दोस्तों, ऐसे भी लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्त इस क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले x है और यहाँ पर क्या x और क्या f है, ठीक है। पहले एक बार हम उतार लेते हैं। देखिए 40 है, 40 की वैल्यू जो यहाँ पर सामने फ्रीक्वेंसी 4 है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए 45 है, इसके सामने वैल्यू 8 है। एक बार पहले इस बार फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं जो भी आपको दिया गया है, 50 अब 12 करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 55 दिया गया है, 55 दिया गया, 10 दिया गया है, उसके बाद 60 दिया गया है, यहाँ पर 17 हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि CF निकालना होता है। CF कैसे निकालते हैं, जो पहला मान है 4 को 4 रख दीजिए, 4 को देखिए 4 ही रहने दिए। अब क्या करिए, तिरछक इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12 इसके सामने लिखिए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, एक बार हम प्लस कर दीजिए, इसको तिरछक हमने जोड़ा, 8 4 12 इसके सामने लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, देखिए तिरछक इसको जोड़ेंगे, देखिए इधर 12 दूना 24 यहाँ आ जाएगा, और 24 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 34। और यहाँ 34 और 10 कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए अब इसको जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कितना हो जाएगा, 7 4 11, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 51 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 51। अब दोस्तों यहाँ पर या डायरेक्टली इसको आप जोड़ेंगे, या पूरी फ्रीक्वेंसी को, इसको हम लोग कहते हैं n, ये भी जोड़ेंगे, वास्तव में ये 51 ही आता है। यहाँ पर ये n क्या है, 51 ही आएगा। अब आपको पता चल गया कि n क्या है, ये n क्या है, एक सम क्या है, एक विषम संख्या है। n एक क्या है, एक विषम संख्या है। उस विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या क्या 51 है। और हमने कहा कि माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका निकालने का तरीका है कि जब विषम संख्या है तो हम लोग क्या करते थे, 51 में प्लस 1 जोड़ेंगे, बाई 2 करेंगे। अब देखेंगे वहाँ, यहाँ वहाँ पद लिखेंगे, वहाँ पद तो है नहीं, देखिए वहाँ पद, इसको लेकर जोड़ेंगे क्या आएगा, अगर आपको मिलेगा यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वहाँ पद का मान लिखते हैं, पद का मान लिखते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पर देखिए कहाँ देखेंगे, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 26, इसको देखिए 26 आएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे 26वां पद। अब देखिए 26वां पद तो आपको तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको जो ये CF निकालने हैं ना, ये CF निकालने हैं, इसमें 26 देखिए 26 कहाँ पर आएगा, 26 देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। चलिए देखिए 26 यहाँ पे, चलिए कलर लेता हूँ। देखिए 26 कहाँ आएगा जानते हैं, यहाँ पर CF में देखा 26 कहाँ आएगा,
26 कहाँ आएगा? और 26 देखिए इसी में देखिए, या देखिए 26 इसी में आता है यहाँ पर ये। इसका मतलब 24 से बड़ा होगा, 24 से बड़ा होगा, और यहाँ पर 36 से छोटा होगा, वही क्या होगा? और देखिए यहाँ पर हमने देखा कि 26 यहाँ पर इसके बीच आएगा, जो बड़ी आएगा, तो दोस्त यहाँ पर देखिए इसमें ही आएगा। तो इस सवाल का क्या होगा यहाँ पर मीडियन क्या हो जाएगा? यहाँ पर मीडियन आपको मिल जाएगा, मीडियन क्या होगा? 55 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा। जानते हैं ये 26 तो जानते हैं, 25 इसमें तो आएगा नहीं, इसमें ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा? इसके सामने हमें x का मान देखना है, तो वो क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्त यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर है। या न समझ में एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा, बस वही रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर एक बार क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? ये संख्याएं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर या लिख लेते हैं 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, उसके बाद क्या होगा 3, और ये भी लिखते चलिए। यहाँ पर देखिए 8, उसके बाद लिखेंगे 10, उसके बाद यहाँ पर 11, उसके बाद क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4 की 16, और यहाँ पर 5 क्या लिखेंगे, उसके बाद 20, उसके बाद क्या 6 लिखेंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 25, उसके बाद लिख दीजिएगा 7 यहाँ पर क्या लिखेंगे 15 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 के बाद क्या होगा 9 होगा, और 9 के बाद क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, यहाँ पर इसको जोड़िए यहाँ पर, या जोड़िए, या देखिए इसको जोड़ेंगे, आप लोग जोड़ लीजिएगा। वास्तव में अगर ये सबको जोड़ेंगे ना, ये डायरेक्टली सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इसको जोड़ सकते हैं यहाँ पर, आप जोड़ेंगे इसको मिलेगा क्या आपको 110 मिलेगा, 110 मिलेगा। आप जोड़ के दे सकते हैं। अब क्या मिला है? एक मुझे यहाँ पर जोड़ेंगे 110 मिलेगा, तो वही CF निकालने का तरीका क्या यहाँ पर आप इसको जोड़ लीजिए डायरेक्टली, तो CF निकालना होगा। लेकिन CF कहाँ से निकालना होगा? अब जानते हैं 110 मिला, तो 110 क्या करते हैं हम लोग? 110 का क्या करते हैं? आधा करते हैं, कितना आएगा 55, 55वें पद का मान और प्लस क्या हो 56वें पद का मान, यही देखेंगे 55 और क्या 56वें पद का मान। अब इसका CF निकाल लीजिए पहले। देखिए ये 8 तो एक बार वही रहेगा, यहाँ देखिए 8 वही लिखा। अब इसको जोड़ेंगे क्या आएगा? अब मुझे कहाँ तक जाना है? ये 56 से 55 तक जाना है। देखिए 18 लिखेंगे इसके सामने, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा? आपको मिल जाएगा कितना? ये आपको मिल जाएगा 29 मिल जाएगा। इसको जोड़ेंगे क्या आएगा? ये आपको कितना मिल जाएगा? अब दोस्तों इसको जोड़िए, यहाँ पर आपको 9 6 15 मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ये दो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 4, ये आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पर इसके बाद क्या इसमें अब ये जोड़ेंगे क्या आएगा? देखिए यहाँ पर इसको जोड़ेंगे ही आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? ये आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? यहाँ पर 3 मिलेगा। इसको जोड़ेंगे क्या है 55। अब देखिए 55 तक ही जाना था, और 55 और आगे जोड़ेंगे क्या आएगा 55। अगर जोड़ेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो जाएगी। आपको कितना मिल जाएगा 55, ये जोड़ेंगे तिरछे पे आपको मिल जाएगा 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 71 जो भी मिले आप यहाँ पर लिखेंगे 5 2 7 80 मिल जाएगा। आपको जाना था देखिए 55, तो यहाँ 55 के सामने की वैल्यू कितना है 5 है। अब जानते हैं कि यहाँ पर 56वां पद इसी में आएगा, इसके आगे ही आएगा। इतने बड़े तो 80 में तो जाएगा नहीं, तो इस सवाल को उत्तर होगा 55 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 5 है, बाई 2 करना है। यहाँ पर क्या होगा 10/2 अर्थात क्या होगा 5 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्त यहाँ पर ये एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए ये पिछली बार का क्वेश्चन आया था, आप पेपर उठा कर देखेंगे ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन का आप कमेंट करिएगा, या देखिए आप जानते भी हैं। अब मुझे कौन संख्या मिली? एक विषम संख्या मिली, तो विषम में क्या करना है एक जोड़ना है। क्या मिलेगा यहाँ पर क्या आएगा पांचवा पद का मान ही उत्तर होगा। पांचवा पद क्या आएगा? पांचवें जो प्राइम नंबर होगा, पांचवा प्राइम नंबर क्या होगा? ये पहला प्राइम नंबर हुआ, ये दूसरा प्राइम नंबर हुआ, ये तीसरा प्राइम नंबर हुआ, ये क्या हुआ ये चौथा हुआ। इसके बाद क्या आएगा अब 11 आएगा। यही पांचवा प्राइम नंबर है। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्यों लिखेंगे मेरा समय लॉस होगा। ये लिखने का लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 13 क्या आएगा यहाँ पर। इसके बाद 17 कितना आपको ध्यान देना पड़ेगा कितना चाहिए। यहाँ पर आपको इस तरह 23 इस तरह 19 लिखेंगे 23 लिखेंगे तो आ जाएगा। लेकिन दोस्तों वहाँ समय लॉस होगा, तो डायरेक्टली इस पर यहाँ पर ये इतना टोटल इतना पढ़ के जाते हैं तो दोस्त पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।